है क्या है? विठ्ठल नारायण सत्संग सेवा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का जो लोगो है आप ध्यान से देखना, उस ट्रस्ट के लोगो पर जो लोगो बना रखा है, हमने सबने कमेटी ने मिलकर के जो लोगो बनाया है, उसके ऊपर सबसे पहले तो एक चीज लिखी हुई, क्या? भजन, भोजन और भ्रमण। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम जिस ट्रस्ट से जुड़ चुके हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भजन, भोजन, भ्रमण। जब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद में उनसे लोग बाग पूछते थे कि अब आप क्या करते हो, तो वो हमेशा एक ही जवाब देते थे कि आजकल मैं 3 BHK में रहता हूं। किस में रहता हूं? 3 BHK में। तो पूछे 3 BHK कौन सा? तो पहला BH भजन, दूसरा BH भोजन और तीसरा BH भ्रमण। इस 3 चीजों में मैं रहता हूं। तो वही नाम हमने इसमें दिया कि 60 अधिकतर कथाओं में घूमने के लिए 60 के बाद वाले आते हैं, और 60 से 75 वालों को मैं कथा में जवान ही समझता हूं, 75 से ऊपर वालों को मैं बुजुर्ग की संख्या में समझता हूं। 60 से 75 वाले सब जवान हैं, 75 से ऊपर वाले थोड़े बुजुर्ग की संख्या में आते हैं। तो BHK की भजन, भोजन और भ्रमण, यही 60 के बाद में 60 का ठाठ यही है कि आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके बस भजन, भोजन और भ्रमण में लग जाओगे तो बेटे बेटी को भी आप बहुत प्यारे लगोगे, वरना घर पे दिन भर किच 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 चलती रहेगी। क्योंकि भजन, भोजन और भ्रमण ही ऐसी चीज है कि वो परिवार को एक जोड़ के, हाँ वो वहां भ्रमण पे गए हैं और जैसे जाओगे इतना स्वागत सम्मान होता है, पैर धुलाते हैं कि तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, और हमको भी आनंद आता। ठाकुर जी सब कृपा करते हैं, तो इसलिए खूब घूमो, खूब आनंद लो। फिर लोगों के अंदर एक व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा हुआ है कि एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है, कि वो शास्त्र जब तक सुरक्षित रहेंगे कि जब तक आपके हाथ में शस्त्र है। जिस दिन आपने शस्त्र का त्याग कर दिया तो हमारे शास्त्र सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन ग्रंथों को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, इतने शस्त्र उठाए, तब जाकर के आज हम हिंदू धर्म में हैं, और हिंदू धर्म में बैठकर, हिंदू धर्म में रहते हुए इस कथा पांडाल में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, कि जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। फिर उसमें एक और है कि जो वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को मैंने मुख उल्टा रखा है, सामने नहीं रखा है। अगर मैं सामने रखता तो सब उसको ब्राह्मण ही समझते कि ये तो किसी ब्राह्मण का मुख है, इसलिए मैंने उसको उल्टा रखा, कि उल्टा रखने के बाद में और हल्का सा तिरछा मुंह, जिससे उसका यहाँ से तिलक नजर आवे। अभी यहाँ पर ये बात मेरे को इसलिए याद आई क्योंकि इतने लोगों के यहाँ पे तिलक नहीं लगा हुआ है। हमारे हिंदू संस्कृति में तिलक बहुत आवश्यक है। तिलक भी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम तिलक लगाते हैं तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ने पर यहाँ की जो बुद्धि है वह जागृत होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर तिलक लगता है। और तिलक में क्या लगाते हैं हम? कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम होता है अग्नि का स्वरूप, और जब हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ का हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है, तो जब यहाँ कुमकुम लगाते हैं तो यहाँ पर और ज्यादा हमें गुस्सा आने लगता है। तो उसको शांत करने के लिए जल रूपी जो अक्षत है उसको हम यहाँ विराजमान करते हैं। लेकिन हमारे मेवाड़ में कुप्रथा चली हुई है कि जिनके पिताजी जीवित हैं वह चावल नहीं लगाते हैं। ये सब कुप्रथाएं हैं। चावल लगाने का विधान बस इतना सा है कि जो इस अग्नि को आपने धारण किया है तो आपका जो सिर का टेम्परेचर है वह वापस बराबर हो जाए, इसलिए जल रूपी अक्षत हम यहाँ पर लगाते हैं, चंदन को धारण करते हैं। तो आज तो आप जैसे बैठ गए, कल से वहां पर एक तिलक की कटोरी रहेगी। आचार्य जी, एक तिलक की कटोरी वहां आप रखेंगे। इस कथा पांडाल में बिना तिलक के किसी को प्रवेश नहीं करना है।
माताएं हैं जो बिंदी लगाती है, बिंदी भी इसीलिए लगाती है ताकि यहाँ पर प्रेशर बना रहे और यहाँ से सद्बुद्धि हमारी चलती रहे। और दूसरा उसमें आ रही है शिखा। अब जब बाल कटाने जाओ तब प्रयास करना कि अब हमारे भी शिखा हो जाए, क्योंकि वो जो एंटीना है वो एंटीना व्यवस्थित रहेगा तो सब कुछ अच्छा कवरेज करेगा। अब अरे हमारे यहाँ पे कमलेश भैया के थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, वो एंटीना हिलता डुलता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस एंटीने को, इस शिखा को इतना बनाओ कि वो सारी अच्छी अच्छी चीजें कैचअप करें।